नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 18वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 18वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने। और दूसरा भाग ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे ब्राह्मण, गवि गौ गाय, हस्तिनी हाथी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। तो 18वें श्लोक की पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। दूसरी लाइन, शुनि चैव च एव, शुनि च एव श्वपाके च, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः। इस 18वें श्लोक की दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। 18वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, चलो। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, एक विद्यावान विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि गौ गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि च एव श्वपाके कुत्ता और चांडाल। इन सबको पंडिताः समदर्शिनः, इन सबको जो पंडित है, ज्ञानी है, जिसको तत्व भली भांति समझ में आया है, वो सम देखता है, समदर्शिनः, वो उसको समान देखता है। अब आप कहेंगे कि हाथी को, ब्राह्मण को और कुत्ता, ये सब समान कैसे कोई देख सकता है? अरे भैया, जब ये व्यक्ति को ज्ञान हो चुका है, इस ज्ञान का उदय हो चुका है कि जो भी संसार में दिख रहा है, दरवाजे खिड़कियां भी, वो सब कुछ एक सपना है, एक परछाई है। तो परछाई में आप प्रेसिडेंट बन गए क्या, या आप किसान हो क्या, या आप क्या कर रहे हो, आपका शरीर कौन सा है, इससे क्या लेना देना है? जबकि सब कुछ एक परछाई मात्र है, सब कुछ एक सपना, स्वप्नवत है। तो वो तो स्वप्न में जो भी है, वो उसकी क्या वैल्यू है? वो सब एक जैसा ही है, सपना सपना ही है। परछाई जो है उसमें अलग अलग आकार है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जिसने रियल को जान लिया, उसके अनरियल के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब अनरियल में कोई इंटरेस्ट ही उसको रहता नहीं है। सोचिए, आपको कोई कागज पे लिख के दे दे गुलाब जामुन और दूसरे हाथ में गुलाब जामुन से भरी कटोरी दे दे, तो आप क्या प्रीफर करोगे? गुलाब जामुन सिर्फ लिखा हुआ या गुलाब जामुन से भरी हुई कटोरी? तो रियल को जब व्यक्ति जान लेता है, फिर अनरियल में क्या है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण इस 18वें श्लोक में समझा रहे हैं। हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए 2 बार पुनरावर्तन करता हूं, लेकिन आपको बहुत बार पुनरावर्तन करना है। चलो। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी,
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो इसी तरह से गहराई वाले और भी बहुत सारे श्लोक आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसी 5वें अध्याय का 19वां श्लोक सीखने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।